नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मंच मैथ में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। तो इस वीडियो को चालू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलिएगा, यानी घंटी दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले ही लिख दिया हूँ रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। इसमें देखिए क्या होता है कि अगर मैं आपको क्वेश्चन कुछ लेकर समझा दूँ, तो जैसे में देखिए अगर हम ले लें यानी 67 के पावर, ठीक है, मान लेते हैं 128 ले लिए। ठीक है, इतना को अगर 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ध्यान से समझिएगा। अगर इतना में अगर 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो देखिए है कितना, यानी 67 के पावर 128 को अगर हम 68 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए अगर हम 67 को 68 से हम भागा देते हैं तो नहीं लगेगा। तो जब नहीं लगेगा तो इस रूप में हमेशा -1 लिखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसको इस रूप में लिख दें कि -1 के पावर 128 है और हम 68 से भागा देते हैं तो कितना बनेगा। इसका मतलब है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए -1 के पावर अगर 128 है तो वह हमेशा प्लस हो जाता है। ठीक है, यानी 1 हो जाएगा, यानी 1 के पावर कितना भी क्यों ना हो इसका कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह विषम संख्या नहीं सम संख्या होना चाहिए, यानी इवन नंबर। ठीक है, और फिर शेषफल हमेशा 1 होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे आंसर हो गया। क्योंकि अगर यह इवन नंबर रहेगा यानी सम संख्या रहेगा तो हमेशा यह माइनस है जो प्लस हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और एक बात और देख लीजिए। ठीक है, एक बार और इसको दूसरे तरीक़ा से मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। और हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 के पावर 128 डिवाइड 68, तो इतना बराबर 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ से मैंने ऐसे इसको ड्रैग कर दिया हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएंगे ये देख लीजिए। जैसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। यदि 1 के पावर n को a+1 से, देखिए ध्यान से देखिएगा, यदि 1 के पावर n को a+1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमेशा 1 बच रहा है। क्या बचेगा, ध्यान से देखिए। यदि n का मान सम संख्या हो। ठीक है, कब रहेगा, देखिए यदि 1 के पावर n को a+1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमेशा 1 ही बचेगा। कब बचेगा, जब यदि n का मान सम संख्या यानी इवन नंबर होना चाहिए। जैसे देख लीजिए, यह 67 के पावर कितना है, 128 है। अब भागा कितना से देना है, 68 से देना है, तो शेषफल हमेशा 1 ही बचेगा।
मतलब उतना भागा देने से कोई मतलब नहीं है, देख लीजिए। और कॉन्सेप्ट यह एसएससी के क्वेश्चन हमेशा पूछ चुका है, ठीक है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन, जैसे मैं इसी को करवा देता हूँ। अगर देख लीजिए 17 के पावर 200 को 18 से भाग दिया जाए, या बहुत क्वेश्चन भी है ये, एसएससी में हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है, पूछा भी है, ठीक है। तो शेषफल क्या होगा, ठीक है, कहे का मतलब ये है। तो कुछ नहीं करना है, यही कॉन्सेप्ट लगाना है जो मैं अभी बताया हूँ। देखिएगा, आप ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरे आपको से वादा है। देख लीजिए, अगला है कि 17 के पावर 200 को अगर हम 18 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए, अगर हम 17 में अगर 18 से भागा देंगे, लगेगा जी नहीं ना। तो जब नहीं लगेगा तो बताए थे कि -1 लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं, -1। और -1 के पावर कितना है, 200। 200 रहे या दो, मान लीजिए हम 2000 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 200 रहे या 2000 या 3000, उससे मतलब नहीं है, यानी सम संख्या होना चाहिए। अगर इतना को अगर 18 से हम भाग देते हैं तो कितना शेष बचेगा। देखिए, अगर मतलब कि माइनस है तो अगर सम संख्या रहेगा, ठीक है, तो ये हमेशा कितना बच जाएगा, 1। और 1 में 18 से डिवाइड करेंगे तो इस संख्या हमेशा एक ही बचेगा। क्यों? क्योंकि 1 में 18 से डिवाइड लगेगा ही नहीं। तो जब नहीं लगेगा तो हमेशा 1 मान के चलते हैं। और 1 मान के चलते हैं तो यहाँ पहले बता चुका हूँ कि जब पावर रहे तो या फिर प्लस हो जाता है, ठीक है। देख लीजिएगा, आप इसको आप कैसे बना सकते हैं, अभी भी बताए थे कि यदि 1 के पावर n को a+1 से डिवाइड किया जाता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 के पावर n को a+1 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल हमेशा 1 बचेगा। कब? यदि n का मान यानी सम संख्या होना चाहिए। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इस रूप में कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा मन है वैसे लिख सकते हैं। तो इतना के पावर सीधे डायरेक्ट भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कृपया ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगला है, यदि 25 के पावर, ठीक है, 27 को 26 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है या क्या होगा, सीधा सीधी, ठीक है। तो अभी देख लीजिए, अब यहाँ आ गया क्या, देखिए 25 के पावर कितना है, 27 है। आप कितना भी दे सकते हैं, ठीक है। मान लिया जाए हम यहाँ पर अगर 127 भी कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डिवाइड कितना से देना है, 26 से देना है, यानी 26 से देना है। आप देखिएगा, ये अगर 25 में देखिएगा कि 26 से भाग लगता है कि नहीं, नहीं लगेगा। तो बताए थे नहीं लगेगा तो कितना लिखेंगे, यानी -1 लिखेंगे। तो इसके पावर -1 लिखेंगे और इसके पावर 127 है और 26 से भाग देना है, ठीक है। तो देखिए, अब अगर हम बताए थे अगर इवन नंबर रहेगा यानी सम संख्या रहता तो प्लस हो जाता, लेकिन जब विषम संख्या है तो -1 ही रहेगा, ठीक है। अगर इतना से भाग देंगे तो -1 ही आएगा। याद रखिएगा, सिर्फ यही आंसर नहीं हो गया, और क्या करते हैं, जिस संख्या से भागा देते हैं उसी संख्या में से एक को घटाना पड़ेगा। यानी 26 से भागा दे रहे हैं तो 26 में से ही एक को घटाना होगा, तो कितना आ गया, 25। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन को और किस तरह से बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा।
देखिए अभी अभी बताए थे, इसको नहीं बताया तो देख लीजिएगा। यदि 1 के पावर n को a+1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमेशा a बचता है। ठीक है, यदि n का मान विषम हो। देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि यदि 1 के पावर n को a+1 से डिवाइड किया जाता है, यानी भागा दिया जाता है, तो शेषफल हमेशा a बचेगा, यानी यही संख्या बचेगा। जैसे में देख लीजिए अभी 25 के पावर कितना था, 127 था, और डिवाइड कर रहे थे 26 से, तो शेषफल हमेशा a बचेगा, यानी यही जो संख्या रहेगा वही संख्या बच जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब किस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा ध्यान से। देखिएगा यदि 7 के पावर 19 प्लस में 2 रहेगा को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, या क्या बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ समझना है। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले एक मैं फार्मूला बताना चाहता हूँ, यानी बता रहा हूँ। देख लीजिए कि इसको इस प्रकार से रहेगा तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिएगा यदि 1 के पावर m गुणा 1 के पावर n रहेगा तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि 1 के पावर m प्लस n। देखिएगा ध्यान से, इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो कहिएगा एकदम आराम से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुणा में पावर का मान जुट जाता है। ठीक है, क्या होता है, गुणा में पावर का मान जुट जाता है। तो देखिए इसको दो प्रकार से मैं पहले बताऊंगा, इसको देख लीजिए पहले। अगर हम 17 के पावर 9 प्लस 2 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना होगा। ठीक है, देख लीजिए किस प्रकार से हम बताएंगे, आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए अगर हम कह दें कि 7 में सबसे पहले इस संख्या को 7 में डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो देखिए 7 में अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमेशा कितना बचता है, 1 बचता है। तो कह सकते हैं कि अगर हम 7 के पावर 19 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए 2 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो नहीं लगेगा। तो याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन नहीं लगेगा वही इसका शेषफल हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 के 2 ही हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3। इसको मतलब है कि यही आंसर आपका आ गया। ठीक है, अब इस प्रकार को इसको किस प्रकार से बताएंगे, देखिए ध्यान से। एक क्वेश्चन को सूत्र के अनुसार कैसे बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर देखिए अगर 7 के पावर 19 और प्लस में 2 है, ठीक है, और डिवाइड कितना से देना है, 6 से देना है। ठीक है, डिवाइड कितना से देना है, 6 से देना है। या फिर इसको नीचे में भी कर सकते हैं ऐसे कि 17 के पावर 19 प्लस 2 भागा 6, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात बराबर है। तब देखिए 7 के पावर है, 17 के पावर नहीं है। ठीक है, 7 के पावर है, अगर उसमें भी 17 लिखा गया होगा तो देख लीजिएगा 7 रहेगा। अब देखिए क्या है
कि 7 के पावर 19 है, तो 7 के पावर 19 है, तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको कितना 9 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और गुणा 7 के पावर, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और प्लस में कितना है, 2 है, ठीक है। अब बाटा में कितना है, 6 है। आप देखिए फार्मूला के अनुसार बन गया कि नहीं बन गया, कैसे बन गया, देखिए 9 दूनी 18, 18 और 3 कितना हो गया, अरे 9 दूनी 18 और 3 21, ठीक है। ये कैसे हो गया जी, देखिए इस क्वेश्चन को सूत्र के अनुसार किस प्रकार से बनाते हैं। 7 के पावर 19 है, अब प्लस में कितना है, 2 है, और डिवाइड कितना से देना है, 6 से देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इस 7 को कैसे लिख सकते हैं, 7 के स्क्वायर और गुणा यहाँ पर ही 9 लिख सकते हैं, और गुणा 7 के पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस में कितना है, 2 है, और डिवाइड कितना से देना है, 6 से। आप इसको किस रूप में आप तोड़ सकते हैं, देखिए 9 दूनी 18, तो 7 के पावर 18 और गुना 7 के पावर 1 प्लस में 2 और डिवाइड कितना से करना है, 6 से। इसको हम इस रूप में तोड़ दिए, ध्यान से समझिएगा कि 1 के पावर n गुणा 1 के पावर n को हम a प्लस m प्लस n लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार देखिए 9 दूनी 18 हो गया, तो 18 देखिए पावर बेस सेम होना चाहिए, यानी बेस ए भी सेम है, ए भी सेम है, इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, तो जब बेस सेम हो तो गुना में हो तब पावर का मान जुड़ जाता है। तो 18 एक कितना हो गया, 19, तो 19 हो गया। तो यानी इसको हम कह सकते हैं कि 7 में अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, एक ही बचेगा, यानी पूरी संख्या एक, मतलब एक ही आ गया गिनती, क्या कि 19 को ही इस रूप में तोड़े हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। बच गया कितना, 2 में 6 से डिवाइड करेंगे नहीं लगेगा, तो बताए थे जब नहीं लगेगा तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो यानी आंसर कितना हो जाएगा, 3। यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। जैसे में एक क्वेश्चन है, देखिएगा, जैसे में यदि 2 के पावर 31 यानी 31 को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यह क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा था, एसएससी में पूछा था, एसएससी सीजीएल में पूछा था 2011, ये 2005 में पूछा था, ठीक है। आया एसएससी क्वेश्चन मतलब देते रहता है, यानी इतना क्वेश्चन इसमें पूछ लिया, इसलिए बहुत भी है, ये बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो अभी मैं बताया था, देखिए किस प्रकार से इसको बनावेंगे, ठीक है, कि 2 के पावर कितना है, 31 है, आप 5 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो शेषफल हमेशा कितना बचेगा, ठीक है, देख लीजिए। तो इसको हम किस रूप में हम तोड़ देंगे, ठीक है, इसको हम किस रूप में हम तोड़ें कि इस रूप में आ जाए, 1 के पावर m गुना 1 के पावर n बराबर होता है 1 के पावर m प्लस n, ठीक है। तो इसको किस रूप में तोड़ना पड़ेगा, देख लीजिएगा। तो इसको हम तोड़ सकते हैं, इधर देख लीजिए, यहाँ से बता देता हूँ, 2 के पावर 4 और 7 और गुना 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 7 चौका 28 और 3 31, और भागा कितना देना है, 5 से देना है। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, देख लीजिए,
इसको चाहे हम 2 के पावर 4 है तो हम 16 भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 के पावर 4 है तो इसको क्या कर सकते हैं, 16 के पावर कितना हो जाएगा 7, और गुना 2 के पावर क्यू है तो ये कितना हो सकता है 8, और कितना से डिवाइड करना है 5 से। अब किसी प्रकार से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा 16 में अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना बचेगा, यानी 5 15, यानी 1 शेषफल बचेगा। और 8 में अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 3 बचेगा। तो 1 + 3 कितना हो गया 4। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। से अगर रहेगा कि 67 के पावर 67 और प्लस 67, ठीक है, और डिवाइड रहेगा 68 से। तो देखिएगा बताए थे कि इस प्रकार से रहेगा तो क्या रहेगा, 1 के पावर n के फार्मूला से लग रहा है। ठीक है, तो शेषफल हमेशा कितना बचेगा 1 बचेगा। काहे बचेगा बताए, 1 के पावर n गुना, लेकिन गुना में नहीं है प्लस में है। तो जब प्लस में रहे तो इसको 1 या 3 लेते हैं, यानी जब विषम संख्या ऑड संख्या रहे तो 1 या 3 लेते हैं, तो हमेशा 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो समझिए कि इसको हम भागा देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और 68 से भागा देना है, यानी 1 के देखिए कितना इससे ज़्यादा है 1 है, यानी 67 के पावर अगर 1 रहे और 67 रहे, मतलब 68 रहे, तो 1 के पावर a और +1 के रूप में है, तो इसलिए इसका शेषफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए आप किस तरह के क्वेश्चन आएगा जो देखिएगा। ठीक है, रहेगा एक आध को क्वेश्चन ले लेता हूँ बुक से। ठीक है, देख लीजिए। रहेगा कि यदि किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए सिर्फ मैं बुक से सिर्फ क्वेश्चन लिया हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, आप देखिए इसको कैसे बनावेंगे। क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। और यह एसएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लें कि देखो यदि किसी संख्या, अब हमको ये पता नहीं है कि कौन संख्या है, हमको कुछ पता ही नहीं है। जब कुछ पता ही नहीं है तो कोई भी संख्या को हमेशा x मानते हैं मैथ में। तो x/z आपको जो भी मानना है मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ाबेट में यानी 26 लेटर में कुछ भी मान सकते हो तुम। यानी हम मान लेते हैं x। अगर x संख्या है, माने कोई संख्या है x, और इसमें हम 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमेशा कितना बचता है 3 बचता है, यानी शेषफल 3 बचता है। यानी इधर कुछ ना है तो 1 मान लेते हैं। आप देखना कि इसको जो है इसको हम हिंदी में भाज्य बोलते हैं और इसको हम भागफल बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम शेष या शेषफल बोलते हैं और इसको हम भाजक बोलते हैं।
ध्यान से समझिएगा, इसलिए मैं आपको लिखा हूँ ताकि अच्छे से समझ सके। आप देखिएगा, मान लीजिए यही चीज़ को इधर मैं बता रहा हूँ, देखिएगा कोई संख्या x है, अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमेशा कितना बचता है, 3 बचता है। तो देखिएगा अब इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल, शेष या शेषफल कुछ भी लिखिए। यही फार्मूला पर सिर्फ इसको ही बैठाया गया है। कैसे, भाज कौन हो गया, बीच वाला ना, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 6 गुना 1 का प्लस 3, ठीक है। तो देखिए 6 में 1 से गुना हुआ तो कितना हुआ, 6, 6 3 कितना हो गया, 9, तो 9 लिख दिए। आप क्या कर रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को, यानी इस संख्या जो आया इस संख्या को हम वर्ग कर देंगे तो कितना आ गया, 81। और इस संख्या को वर्ग कैसे, और फिर 6 से डिवाइड कर दिया जाए, इसका मतलब है कि फिर इस संख्या को 6 से डिवाइड करना होगा। तो देखिए 6 का 6, ये कितना हो जाएगा 2, और 6 3 कितना हो गया 18, 6 6 का 24, तो 6 3 18, यानी देखिएगा 11 में से 8 गया 3, ये कट गया। इसका मतलब है कि शेषफल कितना हो गया, 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, देख लीजिएगा, ध्यान से चलते हैं। अब इसको और किस प्रकार से बनावेंगे वो मैं समझा देता हूँ। ये तो सिर्फ प्रोसेस था आपको समझाने के लिए। देखिएगा अब क्या कह रहा है, आप देखिएगा किस संख्या, अगर इसको इस प्रकार से रहे तो देखिएगा शेषफल जितना रहेगा, शेषफल कितना है 3 है, तो सबसे पहले हम 3 लिख देंगे। अब इस संख्या को वर्ग कर रहा है, वर्ग कर रहा है का मतलब इसी संख्या को हम स्क्वायर कर देंगे, यानी वर्ग कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 हुआ। अब इस संख्या को 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 6 का 6 यानी 3, तो शेषफल कितना बचा, 3 बचा। यही आपका आंसर हो गया। और किस प्रकार से बनाइएगा ये देख लीजिए। क्या करना है कि जो भी शेषफल बचता है और जिस संख्या से मतलब विभक्त करना होता है, इन दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, यानी 6 और प्लस 3 जोड़ दिए, ठीक है। तो कितना हो गया, 9 हो गया। और फिर संख्या को वर्ग कर देंगे, इस संख्या को वर्ग करेंगे तो कितना हो गया 81। और फिर इस संख्या में फिर कितना से डिवाइड करना है, 6 से, तो कितना फिर हो जाएगा, सीधे देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, यानी 6, और फिर हो गया 2, और फिर यानी इतना हो जाएगा, यानी 3 कट गया, ठीक है। इसको डायरेक्ट ऐसे भी आप भागा दे सकते हैं, ठीक है। 13 6 78, ठीक है, सीधे काट सकते हैं, यानी शेषफल कितना बच गया 1। इसलिए इतना प्रोसेस जो बच्चा नहीं समझते, इसलिए इसे मैं आपको दे दिया भागा, यानी आंसर कितना आ गया, यानी 3 आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम घुमा दें, जिसे मैं आपको हम बता दें, जैसे में देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन। चलिए मिटा देता हूँ, ये वाली नया क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन रहेगा, यदि किसी संख्या को, ठीक है, 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है, ठीक है। यदि संख्या को 2 गुणा
कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले कोई संख्या हमको पता नहीं, तो सबसे पहले इस संख्या हम ले लेंगे। ठीक है, तो संख्या लेंगे और कितना से भाग देना है, 4 से। तो शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। ठीक है, तो कह रहा है कि यह संख्या, मतलब संख्या को 2 गुना कर देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। तो x बराबर कितना हुआ, इतना, यानी 4 और 3 7 हो गया। अब कह रहा है कि संख्या को 2 गुना कर दिया जाए, तो सिर्फ इसको 2 गुना कर दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, 14। इस हो गया आंसर। ये नहीं बोला है कि 2 गुना कर दिया जाए तो इतना से भाग देने पर क्या होगा, सिर्फ बोला है 2 गुना कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, आंसर हो गया। अगर इसी को बोलता कि संख्या को 2 गुना कर दिया जाए और 7 से या 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो फिर इस संख्या में 8 से डिवाइड कर देते, वही संख्या आ जाता। और शॉर्ट में कैसे बनाएंगे बताए थे आपको, क्या कि संख्या को क्या करना है, जो शेष मतलब जिस संख्या से भाग देना है, जो शेषफल रहेगा दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो कितना हो गया 7। और संख्याओं को सीधे 2 गुना कर देंगे तो कितना आंसर आ गया, 14 हो गया आंसर। शॉर्ट में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा इस संख्या को मतलब किस प्रकार से दे ले रहेगा, क्वेश्चन रहेगा यदि n को 5 से भाग दिया जाता है, ठीक है, तो शेषफल 2 बचता है। तो शेषफल 2 बचता है। ठीक है, अब रहेगा तदनुसार n स्क्वायर को, ठीक है, 5 से विभाजित कर दिया जाए, ठीक है, तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, आप लोग को लग रहा होगा कि नीचे देख रहा है ना, देखिए सिर्फ बुक में से एक आध क्वेश्चन में ले रहा हूँ और यह क्वेश्चन बुक में से एक आध को बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आप देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आ गया, याद रखिएगा ये एसएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है और एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। कब पूछा था, ये 2011 में पूछा है। ठीक है, 2000 स्नातक स्तरीय परीक्षा 2011 में क्वेश्चन पूछ चुका है। आप देखिए क्या करना है, तो अगर मान लीजिए n संख्या है तो n संख्या दे दिया है, पहले ही से हमको मानना नहीं पड़ेगा। और इसमें अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 2 बचता है। कितना शेषफल बचता है, 2। तो देखिएगा n बराबर क्या होता है, 5 गुने 1 प्लस 2, तो कितना प्राप्त होगा, 5 और 2 कितना हो गया, 7। अब क्या कर रहा है, तदनुसार n स्क्वायर को, तो n का मान कितना आया, 7 ना, तो 7 को स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि n बराबर 7 था तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। अब 49 को कह रहा कि 5 से अगर डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो शेषफल कितना बचेगा। देखिए 49 में अगर हम 5 से डिवाइड कर दें, 45, यानी 4 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, 4। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में इतना भी नहीं करेंगे, इससे भी बहुत कम समय में 1 सेकंड में बना लेंगे। कैसे, ये देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना, बताए थे कि जब n का मान 5 दिया जाए तो कुछ भी रहे n बराबर लिख लीजिए। अब बताए थे जिस संख्या से भागा देते हैं माने जिस संख्या में, और जितना शेषफल बचेगा वही संख्या को जोड़ देना है।
ठीक है। तो संख्या का जोड़ दिए तो n का मान कितना हो गया 7। आप कह रहा कि n स्क्वायर, तो n का मान 7 है तो n स्क्वायर का मान 7, एक मतलब 7 का स्क्वायर करना होगा तो 49 हो जाएगा। अब 49 में कह रहा है कि 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, तो 4 शेष बचेगा, ठीक है। कैसे बचेगा देख लीजिए, पनमा 45 तो शेषफल 4 है ना बचा, यही आंसर हो गया। इतना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर इसी संख्या को मैं बदल दिया जाए, देख लीजिए, अगर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा, देख लीजिए, यदि किसी घन पूर्णांक n को, ठीक है, 3 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो होता हो या है कुछ भी कर दीजिए, होता हो तो कोमा यहाँ दे देता हूँ। तो NQ को 3 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। देख लीजिए, ये SSC MTS 2011 में क्वेश्चन पूछ चुका है, आप देख सकते हैं। देखिए SSC मल्टी टास्किंग परीक्षा 2011, ठीक है। आप देख लीजिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कार्य, यदि किसी संख्या घन पूर्णांक, यानी ये बोल दिया कि कोई भी जो संख्या है घन पूर्णांक है वो n है, तो n को अगर हम 3 से डिवाइड देते हैं तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ कुछ न बचे तो अपना 1 लिख लीजिएगा। तो देखिएगा n बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 1 और प्लस 2, तो कितना निकल के आ जाएगा n बराबर, तो 3 और 2 कितना हो गया 5। आप कह रहा है कि हो तो NQ को 3 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तब n बराबर अगर 5 है तो NQ बराबर कितना होगा, तब 5 के क्यूब करेंगे तो 55, देखिए 5 के क्यूब 25 पचे 125। अब इसको मैं 3 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, तो देखिए 125 में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो 3 चौको 12 कट गया, फिर 5, फिर 3 का 3, यानी शेषफल हमेशा कितना बचेगा 2। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। और कृपया वीडियो को स्किप करके बढ़ा के नहीं देखिएगा, नहीं तो एक भी समझ में नहीं आएगा। जानते हैं क्या होगा, जिस प्रकार एरोप्लेन पार होता है ऊपर की ओर, उसी प्रकार आपके माइंड से ऊपर निकल जाएगा। इसलिए वीडियो को बढ़ा के नहीं देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन SSC इस समय पूछ दिया है, और इसको देख लीजिए किस प्रकार से एग्जाम में बनाएंगे, इतना भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। देख लीजिए और किस प्रकार से बनाते हैं, देख लीजिए। हमको n बराबर कितना दिले हैं उतना हमको पता नहीं है, बताए थे जितना रहेगा और जितना शेषफल बचेगा उसको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो कितना बच गया 5। आप कह रहा है NQ, तो हम NQ कर देते हैं। तब 5 के क्यूब करेंगे तो देख लीजिए 5 के क्यूब 125 कैसे हुआ, देखिए 5 गुना 5 गुना 5, यानी 3 बार क्यूब करेंगे। आपको समझाने के लिए मैं डायरेक्ट ऐसे बना देता, तो आ गया 125। आप कह रहा कि 125 में फिर 3 से भाग देंगे,
तो 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा देख लीजिए। 3 चौको 12, पूरे कट गया तो बचा 5 है ना, तो 5 में भाग देंगे तो कितना बचेगा 2, यानी शेषफल कितना बचेगा 2। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।